नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है और इसी की तैयारी को लेकर हमारे राजकीय पुलिस अधिकारी अपना स्वतंत्रता दिवस के समारोह दिवस पर रिहर्सल कर रहे हैं ताकि वह अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह हेतु फुल ट्रेड रिहर्सल। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन ने आज परेड ग्राउंड सेक्टर 17 चंडीगढ़ में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की ताकि भव्य आयोजन के प्रत्येक पहलू को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके। निशांत कुमार यादव IAS उपायुक्त चंडीगढ़ ने समारोह की तैयारियों का निरीक्षण एवं समीक्षा करते हुए रिहर्सल का संचालन देखा। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ के IAS IPS जितने भी अधिकारी हैं सभी अपना बटालियन को ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि कश्मीर में फ़िलहाल ही में आतंकवादियों ने घुसपैठिए करने की कोशिश की, जिसमें वह नाकाम रहे। हमारे वीर जवान, हिंदुस्तान के जवान, उन्हें अपना देश में आने से रोका। तो देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि हमारा इंडियन आर्मी के एक जवान शहीद भी हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उन्हें मौन रखकर एक आत्मा की शांति दें। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पिछले 13 दिनों में आतंकियों ने सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ में दूल इलाकों में सेना को आतंकियों के पीछे छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर कुलग्राम के अखल जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्चिंग चल रही है। यहाँ 2 जवान शहीद हुए, 9 जवान घायल, 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने 2 अगस्त की सुबह पुलवामा की आतंकी हासिल नजीर डाक को मार गिराया था। वो सिख कैटेगरी की आतंकवादी था। हासिल उन 14 लोकल आतंकवादियों के लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, 1 अगस्त से कुलगाम के जंगलों में आतंकियों की तलाश सर्चिंग जारी था, जिसमें अपना दो जवान शहीद हो गए, जो कि काफ़ी दुख की बात है, और 9 जवान घायल हो चुके हैं। इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों। लुधियाना की महिला विधायक एक्सीडेंट हो चुका है, जिनमें उनको 45 टाँके मिलने की खबर आ रही है। तो चलिए देखते हैं। लुधियाना की महिला विधायक का एक्सीडेंट। दिल्ली से लौटते हुए इनोवा डिवाइडर से टकराई, 45 टाँके आए। पंजाब में लुधियाना साउथ विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल कौल का एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली से लौटते समय खनौरी बॉर्डर के पास उनकी इनोवा ड्राइवर से टकरा गई। हादसे में विधायक और उनका गनमैन घायल हो गए। उन्हें पहले कैथल के अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ उन्हें लुधियाना के अस्पताल में रेफर किया गया। उन्हें ओंठ पर 45 टाँके लगे। राजेंद्र पाल कौर छिन्ना 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, राजेंद्र पाल कौर छिन्ना 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने थे। एक्सीडेंट के बाद विधायक छिन्ना ने
फेसबुक पर लिखा, बीती रात मेरे सड़क हादसे की खबर सुनकर सभी ने बहुत चिंता जताई। वाहे गुरु जी के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार और दुआओं के साथ मैं इस हादसे के बाद अब खतरे से बाहर हूँ। एक्सीडेंट के उन्होंने फेसबुक पर यह जारी किया कि आप लोगों के प्यार और वाहे गुरु के आशीर्वाद से मैं खतरे के बाहर हूँ। आपके प्यार, स्नेह और दुआओं के लिए हमेशा ऋणी रहूँगी। विधायक राजेंद्र पाल कौर छिन्ना 3 अगस्त को कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अमेरिका गई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई राज्यों में काफ़ी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। दिन रात लगातार बारिश हो रही है। कहीं पे बादल फटने का खबर आ रही है तो कहीं पे कुछ। उत्तराखंड में तो और काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, पत्थरों के टूटने का गिरना। एक और हिमाचल प्रदेश का न्यूज़ आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कई जगह बादल फटने, पुल और गाड़ियों बही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू नामक स्थान है, वहाँ पे बादल फटने के कारण पुल और कई वाहनें बह गईं पानी में, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। रामपुर में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने कई गांव खाली करवाए। रामपुर जो कि कुल्लू में ही पड़ता है, वहाँ पे प्रशासन ने सही समय पे गांवों को खाली करवाया। 19 अगस्त तक अलर्ट, 23 बंद, 2031 करोड़ का नुकसान। वहाँ के प्रशासन ने 19 अगस्त तक अलर्ट कर दिया है, वो भी रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मानसून का प्रकोप एक बार फिर तेज हो गया। कुल्लू जिला के बंजार व आनी निर्मंड उपमंडल में बुधवार को अलग अलग जगह ऊंची पहाड़ी पर बादल फटने की घटनाएं हुई। पहली घटना बठाहड़ क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम डबारी इलाके में दर्ज की गई। इनसे तीर्थ घाटी व आसपास में के कई निचले ग्रामीण इलाकों में पानी और मलबा भर गया। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कई गांव खाली करवाए। पानी के कुरपन खड्ड में बाढ़ आने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया और 4 गाड़ियां भी बह गई। हालांकि राहत की बात है कि अभी तक किसी तरह की जानी नुकसान की सूची नहीं है। डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में टीमें भेज दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर कुल्लू की पहाड़ियों पर बादल फटने के बाद सीमावर्ती रामपुर के नानटी क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गानवी खड्ड उफान पर है, मगर किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। बीते 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश से राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा टला नहीं। 19 अगस्त तक अलर्ट जारी की गई है। भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे व 323 सड़कें बंद। तो देख सकते हैं दोस्तों, भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 2 नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और 323 सड़कें भी बंद है। भारी वर्षा के चलते भूस्खलन का दौर जारी है। बुधवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे 305 कुल्लू के जहेड़ खनग और 505 लाहौरी स्पीति के अलावा 303 सड़कें बंद रहीं। इनमें मंडी में 179, कुल्लू में 70, कांगड़ा में 25, चंबा में 13, सिरमौर में 11 सड़कें शामिल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 नेशनल हाईवे और 323 अन्य सड़कें बंद कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ पे भी बंद की गई दोस्तों। उनका लिस्ट यहाँ पे है, जैसे कि 2 नेशनल हाईवे 305 कुल्लू से जहेड़ खनग और 505 लाहौर स्पीति के अलावा 323 सड़कें बंद रही। इनमें मंडी में 179, कुल्लू में 70, कांगड़ा में 25,
में 13, सिरमौर में 11 सड़कें शामिल हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि अब भी बरसात को लेकर अलर्ट। तो दोस्तों इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत को एक बार फिर से धमकी दिया है, वो भी पानी को लेकर। जैसे कि देख सकते हैं तस्वीरों में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर दी भारत को धमकी। दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, शहबाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी। राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा, दुश्मन यानी कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने कहा, भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत सिंधु जल विवाद पर भारत ने एक तरफा फैसला किया। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के कड़े रुख का सामना करना पड़ा। पश्चिमी नदियों पर भारत द्वारा बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के एक तरफा फैसले को भारत ने सिर से खारिज कर दिया। भारत ने दो टूक कहा कि यह फैसला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और भारत इस मध्यस्थता को कभी मान्यता तो दोस्तों गीता दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं।